हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स की फॉर्म में। इनकी हेल्प से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, हमें एक मैट्रिक्स ये गिवन है, एक मैट्रिक्स ये गिवन है। दोनों के बीच में सिंबल क्या है? इक्वल का। इक्वल का मतलब ये और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं। तो इन दोनों की इक्वलिटी की हेल्प से हमने इन एक्स वाई जेड वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब देखो, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड के इक्वल होगा, और देखो फोर्थ के इक्वल तो उसने दे ही रखा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी के साइन से हम कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है? 4, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया y इक्वल टू 4 है। z इक्वल टू क्या है? 3, तो z इक्वल टू लिख दिया 3 है। x इक्वल टू क्या है? 1, तो x इक्वल टू लिख दिया 1 है। बस आ गई वैल्यू एक्स वाई जेड की। बिल्कुल सिंपल था। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट के अंदर क्या है? x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। अब यहां से कंपेयर कर लेंगे। देखो, x प्लस वाई किसके इक्वल है? 6 के, तो लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है। 5 प्लस जेड जो है हमारा, वो किसके इक्वल है? हमारा 5 के। देखो, ये एलिमेंट इसी से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल है? हमारा एक्स वाई इक्वल टू 8 के है। अब इन तीनों की हेल्प से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 राइट साइड जाएगा तो 5 माइनस 5, तो जेड इज इक्वल टू आ गया 0। जेड की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे हम? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब 10th क्लास में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा होगा कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो। वही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो, यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 बाई एक्स। एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जगह है डिवाइड में। इस y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो बस। तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? y की वैल्यू 8 बाई एक्स पुट कर दो, तो x प्लस 8 बाई एक्स इक्वल टू 6। इसके अपॉन में 1 मानना, एलसीएम आ गया x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6। एक्स की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x। 6x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब इसके क्या करने पड़ेंगे? हमें फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो फैक्टर फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8। फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ गया? x, अंदर क्या बच गया? x माइनस 4। यहां से कॉमन आ गया -2, अंदर बच गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तो आपको आते ही होंगे, फिर प्रीवियस क्लासेस में सीखे हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो 4 पॉसिबल होगी, एक x की वैल्यू 2 पॉसिबल होगी। दो वैल्यूज आ गई हमारी x की। अब इन दो वैल्यूज से हमारी y की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू 8 बाई एक्स है। तो एक तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई एक्स की जगह 4 पुट करेंगे तो कितनी आ गई? 2। तो y इज इक्वल टू आ गया 2। और अगर हम y इज इक्वल टू 8 बाई एक्स की जगह 2 रखते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। ये वैल्यूज आ गई हमारी। तो z की वैल्यू क्या आई थी? 0। x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई? 2,4। और y की वैल्यूज भी क्या आ गई हमारी? पॉसिबल वैल्यूज 2,4। ये आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल इजी था, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। अगर कहीं पे और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका थर्ड पार्ट भी गिवन है इसका। ये करेंगे पहले। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 है। इनको लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 9 के इक्वल है, x प्लस जेड जो है वो 5 के इक्वल है, और y प्लस जेड है वो 7 के इक्वल है। ये 3 इक्वेशंस बन गई हमारी। अब देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड, इसके अंदर देखो y प्लस जेड इक्वल टू क्या है हमारा? 7। तो y प्लस जेड की जगह मैं 7 रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। इसको रख दो इसके अंदर, तो क्या बन गया? x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 9 माइनस 7। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 9 में से 7 गया तो 2। x की वैल्यू आ गई।
अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो x प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5, x की जगह 2 पुट किया तो z 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस 2, तो z की वैल्यू आ गई 5 में से 2 गया 3, z की वैल्यू भी आ गई। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 7, z की वैल्यू अभी आई है हमारी 3, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 3, तो y इक्वल टू आ गया 4। और भी पॉसिबल तरीके हैं इसके सोल्व करने के, मैंने यहाँ पे y प्लस जेड इक्वल टू 7 रखा है, तो आप x प्लस जेड इक्वल टू 5 भी रख सकते हो, यहाँ से y की भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 4 और z की वैल्यू क्या आ गई 3, तो दीज आर द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने यहाँ पे ए बी सी एंड डी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है और साथ में हमें एक सिंबल गिवन है इक्वेलिटी का, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं साथ के साथ क्वेश्चंस में बता रहा हूँ कि आगे भी बताता रहूँगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चे बाद में पूछते हैं कि सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दीजिए, तो मैं साथ के साथ ही बता देता हूँ मोस्टली तो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, वैसे बाद में मैं वीडियो भी बना दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इक्वेलिटी का साइन है तो कंपेयर कर लेंगे एलिमेंट्स को, ये इसके साथ इक्वल, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया -1 और 2a प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5k और 2a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0k और 3c प्लस डी इक्वल टू आ गया हमारा 13k। कंपेयर कर लिए हमने। अब देखो यहां से a माइनस बी इक्वल टू -1 है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों नेगेटिव हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट, 2a में से a गया तो माइनस का a इक्वल टू -1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। a की वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो 2a प्लस सी इक्वल टू क्या है 5, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 5, 2 को राइट साइड लेके जाएंगे, 5 में से 2 गया तो c इज इक्वल टू आ गया हमारा 3, c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, d की आ जाएगी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू क्या है हमारा 13, c की जगह 3 पुट करो तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 13, 3 3 जा 9 माइनस 9, तो d इक्वल टू क्या आ गया 4। अब देखो a की वैल्यू आ गई, c की, d की आ गई, b की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से b की निकाल लेंगे। a माइनस बी इक्वल टू क्या था -1, a की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू 1 को राइट साइड लेके जाएंगे तो -1 और -1, माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। देखो चारों वैल्यू आ चुकी है हमारी, तो इनको लिख देंगे, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2 है, c इक्वल टू 3 है और d इक्वल टू 4 है। दिस इज द आंसर। कैसे भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, पहले ये देख लो कि 2 इक्वेशन कौन सी एक जैसी हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, एक वैल्यू फाइंड आउट की दूसरे में पुट करके नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इस तरीके से हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू aij m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है aij, उसका ऑर्डर गिवन है m क्रॉस n से, यहाँ पे ऑर्डर लिखा जाता है हमारा, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा हमने, तो इस मैट्रिक्स को हम कब स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखी है, तो इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है, तो m इक्वल टू n, तो थर्ड आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर गिवन है हमें, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। कौन सी ऐसी x एंड y की वैल्यू है जिससे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं। इक्वल मतलब इक्वलिटी का साइन लगाना है इनके बीच में।
कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले क्या है हमारे पास 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या है 0। फिर है यहां से कंपेयर करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 5। क्लियर है। अब देखो यहां से ही कंपेयर कर लेते हैं हम, यहां से y माइनस 2 इक्वल टू 5 है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 राइट साइड में जाएगा तो 5 प्लस 2 तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो y की वैल्यू 7 के लिए हमारी क्या है मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब यहां से देखते हैं x की वैल्यू तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू माइनस का 7, x इक्वल टू आ गया माइनस का 7/3। तो देखो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, तो हम ऑप्शन चेक करेंगे क्या माइनस का 7/3 और 7 हमारी आंसर्स में है। y की वैल्यू 7 तो है बट हमारा x का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं है, तो हमें x की वैल्यू किसी दूसरे से कंपेयर करके फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखो यहां पे 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 है तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। तो यहां से अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 3x इक्वल टू 4 माइनस 2 तो माइनस का 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 और x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2/3। अब माइनस का 2/3 हमारा ऑप्शन में अवेलेबल है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या है y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू माइनस का 2/3 हमारी गिवन है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 की ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं जिसमें ईच एंट्री 0 एंड 1 हो, मतलब एलिमेंट्स ओनली या तो 0 हो या 1 हो। ठीक है, 0-1 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ओनली जीरोज भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो ऐसी कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। तो इसका करने का तरीका ध्यान से समझना, रट्टा मत लगाना कि 3/3 की मैट्रिक्स है और 2 एलिमेंट्स है तो हमारी जो आंसर आ गया मान ले इसका आएगा हमारा 2 की पावर 9 512 डी ऑप्शन। ऐसे रट्टा मत लगाओ। अब देखो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। देखो सबसे पहले आंसर आया किस तरीके से वो समझो। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 3/3, तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे टोटल 3 × 3 मतलब 3 3 जा 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे टोटल एक मैट्रिक्स के अंदर। अब देखो ईच एंट्री क्या है 0 और 1, तो टोटल जो एंट्री है वो कितनी पॉसिबल है, पॉसिबल एंट्री वो क्या है 0 और 1 है, तो मतलब 2 पॉसिबल एंट्री है। फॉर्मूला होगा हमारा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। इस वाले केस में जितनी भी पॉसिबल एंट्री है वो और उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट उस मैट्रिक्स में। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 की पावर n, 2 की पावर n को सिंप्लीफाई करेंगे तो 512 एलिमेंट 512 आ गई मैट्रिक्स। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। अब अगर बात सुनो ध्यान से, अगर मैं कह दूं कि हमारी मैट्रिक्स है 3/3 की और एलिमेंट्स उसमें आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ये आ सकते हैं। पहले तो 0 और 1 ही आ रहा था हमारा, अब बोल दूं कि मैं 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन जाएंगी। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे 3, मतलब 3 पॉसिबल केस हैं, तो हमारी जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 3 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 3/3 की मैट्रिक्स है तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 9। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट या फिर एंट्री उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। अब देखो मान लिया एक एग्जांपल लेता हूं, 2/2 की मैट्रिक्स बनानी हो हमें और उसमें हमारे पास एंट्री है 0 1 और 2 और 3, ये 4 वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बनानी है। अब देखो 2/2 टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 2 जा 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्री कितनी है 1 2 3 4, तो 4 की पावर 4, ये आंसर आ जाएगा हमारा। आई होप आपको समझ में आई होंगी। पहले देखने नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्री कितनी है कि कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हैं, तो कितने 1 2 3 4 एलिमेंट्स लिए जा सकते हैं, और फिर देखना हमें कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स बोली है, 2 2 जा 4, तो 4 की पावर 4 कर दो, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर याद नहीं करना है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकालना है। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनको जरूर इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की साइंस और मैथ की वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल हैं। और मैं फुल सपोर्ट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से आपको भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। आप ये सपोर्ट तो मेरे चैनल के लिए कर ही सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।